तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे हम जैसे इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस ये सब क्या होते हैं और कहाँ कहाँ इंजेक्शन की साइट होती है, हम पूरा डिटेल में ये पूरा टॉपिक जो है पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। व्हाट इज पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन? जैसे कि यहाँ पे लिखा है गिविंग मेडिकेशन बाय इंजेक्शन थ्रू वेरियस रूट्स इज नोन एज अ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अगर दवा को इंजेक्शन के थ्रू देना बॉडी को पंचर करके, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बात है। इससे पहला ये होता है कि इसे करने में हमें एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना होता है, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी प्रकार का जीवाणु पेशेंट्स के बॉडी के अंदर इंटर ना कर सकें। दूसरी बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। देखो, पेरेंटल रूट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये बेसिकली इसका एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट के द्वारा। ओरल से किसी को दवाई दोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, जबकि पेरेंटल में ज़्यादा होगा, बिकॉज इसका कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्ट ब्लड से होता है पेरेंटल में। अब हम दूसरी बात करते हैं, ये मोस्टली जो होता है मोस्टली यूज होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। इससे कोई पेशेंट कोमा में है या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में है तो उसमें हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से। अब इसके कुछ रूट्स होते हैं। इसके बेसिकली 4 रूट्स होते हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार इसके 4 रूट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रावेनस, फिर होता है इंट्रामस्कुलर, फिर होता है इंट्राडर्मल, देन आफ्टर होता है सबक्यूटेनियस। इन सभी चारों मेथड्स के को इंजेक्शन देने में अलग अलग एंगल्स होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग कॉन्ट्रोडक्शंस होते हैं, अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे इंट्रावेनस में, तो इंट्रावेनस में जो एंगल होता है वो मोस्टली 15 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास होता है। इंट्रामस्कुलर में हम 90 डिग्री पे इंजेक्शन देते हैं। इंट्राडर्मल में जो होता है वो बेसिकली हम देखिए इंट्राडर्मल में 15 डिग्री पे देते हैं और इंट्रावेनस में 25 डिग्री पे देते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी इसलिए। और सबक्यूटेनियस में हम 45 डिग्री एंगल पे हम इंजेक्शन को देते हैं। अब हम मेजरली सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में। तो जब भी हम इंजेक्शन देते हैं किसी लार्जेस्ट मसल्स में, उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना। इसके बेसिकली कई सारे साइट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेजर मसल्स हो जाती हैं वो डेल्टॉइड मसल्स में वेंट्रोग्लूटेल मसल्स होती हैं, और वस्टस लेटरलिस की मसल्स होती हैं, और एक और होती है इसको बोलते हैं डॉर्सोग्लूटियल मसल्स। अब हम बेसिकली डिटेल में देखेंगे कि इन सभी के साइट्स के क्या क्या कैसे कैसे इन साइट्स पे इंजेक्शन को दिया जाता है, क्या क्या कॉन्ट्रोडक्शंस हैं, कौन के साइट्स के पास कौन सी नर्व पाई जाती है और कौन सी साइड बेस्ट होती है, चिल्ड्रन में कौन सी बेस्ट होती है, ये सब हम डिटेल्स में देखेंगे। तो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो हम इंट्रामस्कुलर के बारे में देखने को जा रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के एडवांटेज देख लेते हैं। जैसे कि एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स लाइक ओरल में इसमें मोर अमाउंट ऑफ जो है वो एब्जॉर्प्शन हो सकता है। दूसरी बात में यहाँ पे रैपिड ब्लड एब्जॉर्प्शन जो होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिकेशन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस यहाँ पर इंट्रामस्कुलर में। और कंट्राडक्शन में जैसे कि है कोई भी लेजन्स हो आपको अवॉइड करना है, कोई बोनी प्रोमिसेस को अवॉइड करना है, कोई जहाँ पे ऐसा एरिया है जहाँ पर बर्न है, उस एरिया पे हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना रहेगा। अब हम डिटेल में सबसे पहले पढ़ेंगे डॉल्टॉइड्स मसल्स के बारे में कि डॉल्टॉइड मसल्स का कैसे हम इस पर इंजेक्शन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टॉइड मसल के बारे में। तो डेल्टॉइड मसल में सबसे पहले ये बात होती है कि ये मोस्ट एक्सेसिबल साइट होती है और केवल सूटेबल होती है, मतलब ओनली सूटेबल फॉर स्मॉल अमाउंट्स के लिए। 1 से 2 ml अगर हम स्मॉल अमाउंट दे रहे हैं तो इसके सूटेबल होती है। तो मोस्ट एक्सेसिबल साइट होती है डेल्टॉइड मसल्स होती हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्रोमन प्रोसेस को जांचना है, हाथों से फील करना है, फिर उसके बाद में हमें 3 फिंगर को रखना है एक्रोमन प्रोसेस से, और फिर लास्ट वाली जो फिंगर का जो बॉर्डर होता है नीचे वाली, वही हमारी इंजेक्शन साइट हो जाती है डेल्टॉइड मसल्स की। देखिए, अब हम बात करते हैं वेंट्रोग्लूटेल मसल्स के बारे में। वेंट्रोग्लूटेल मसल्स का पहला पॉइंट ये कहता है कि ये अल्टरनेटिव साइट होती है फॉर डॉर्सोग्लूटेल मसल्स के लिए। ये अवॉइड करती है सभी प्रकार के मेजर नर्व्स और ब्लड वेसल्स की, यानी कि ये जो मसल होती है वेंट्रोग्लूटेल, ये हमें थोड़ा सा दूर होती है एज नर्व से और ब्लड वेसल से। मोस्ट प्रेफर्ड साइट होती है ऑफ गिवन द इंजेक्शन इन द केस ऑफ एडल्ट्स में इंजेक्शन देने की जो मोस्ट प्रेफर्ड साइट होती है वो हमारे वेंट्रोग्लूटेल ही होती है। अब हम मेजर इंपॉर्टेंट देखेंगे कि हाउ टू लोकेट, इसको हम कैसे लोकेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम वेंट्रोग्लूटेल साइट को लोकेट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें पेशेंट को साइड लेटरल पोजीशन में लिटा देना है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। और साइड लेटरल पोजीशन में लिटाने के बाद हमें जो है वो ग्रेटर ट्रोकिएंटर को ढूंढना है। ग्रेटर ट्रोकिएंटर एक फीमर बोन का एक पार्ट होता है जिसको हम कह सकते हैं कि फीमर बोन का हेड वाला पार्ट होता है, जो कि पाल्पेबल पार्ट होता है। अब ग्रेटर ट्रोकिएंटर के ऊपर हम हाथ का जो पाम का हील होता है उसको हम रखेंगे। याद रखो, अगर पेशेंट्स का लेफ्ट साइड पे इंजेक्शन लगाना है तो अपना राइट हैंड यूज़ करेंगे। अगर राइट साइड पे यूज़ कर रहे हैं उसका इंजेक्शन साइड तो हम लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे। तो हमने ग्रेटर ट्रोकिएंटर को ढूंढ लिया। पाल्पेबल जो कि पार्ट होता है फीमर बोन का, उस पर अपना हाथ रखें। हाथ रखने के बाद में अपनी हम इंडेक्स फिंगर को
आगे की तरफ इंडेक्स फिंगर को आगे की तरफ हिप बोन के उभरे हिस्से पर रखेंगे और जो मिडिल फिंगर होता है उसको पीछे की तरफ फैलाएंगे। फिर बीच में जो वी बन रहा है शेप का, उसी के दोनों फिंगर के बीच में वी शेप बन रहा है, वही हमारा इंजेक्शन साइट हो जाता है। तो ये हो जाएगा वेंट्रोग्लूटियल साइट। इसमें मेजर नर्व्स जो है वो दूर रहती हैं, सियाटिक नर्व से भी ये दूर रहता है एज़ कम्पेयर टू डॉर्सो ग्लूटियल में। तो ऐसे हम इसको साइट की लोकेशन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वस्टस लेटरलिस के बारे में। वस्टस लेटरलिस जो होती है वो मोस्ट प्रेफरेड साइट होती है फॉर गिविंग द आईएम इंजेक्शन टू द चिल्ड्रंस में। देयर आर नो मेजर ब्लड वेसल्स और नर्व। यहाँ पे कोई मेजर ब्लड वेसल्स और नर्व नहीं होती है। 1 से 5 ml ऑफ वॉल्यूम जो है इसमें दिया जा सकता है। वस्टस लेटरलिस को कैसे हम लोकेट करते हैं, ये सबसे पहले देखते हैं। हाँ, तो वस्टस लेटरलिस जो कि कॉमन साइट्स होती है चिल्ड्रन में इंजेक्शन देने के लिए, इसको लोकेट करने के लिए हम एक डायग्राम की सहायता लेते हैं। जैसे कि डायग्राम में क्या दिखाया गया है, सबसे पहले हमें ग्रेटर ट्रोकेंटर को फील करना है। ग्रेटर ट्रोकेंटर से फिर हमें जो है फेमोरल कॉन्डियाले को फील करना है। फेमोरल कॉन्डिया जो कि पटेला बोन के पास में होता है, और हम ग्रेटर ट्रोकेंटर से पटेला बोन तक जो लेटरल साइड होता है, याद रखो मीडियल साइड नहीं, लेटरल साइड को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे इक्वल एरिया में। और फिर जो बीच वाला हिस्सा होता है वो हमारा वस्टस लेटरलिस का होता है, वो हमारा इंजेक्शन की साइट होती है। हमें इंजेक्शन हमेशा देना है लेटरल साइड में, यानी कि जो फीमर बोन के जो लेटरल साइड होगा उसी में देना है और बीच वाले हिस्से में देना है। तो ये एक मेजरली साइट होती है, बच्चों में यूज़ किया जाते हैं वस्टस लेटरलिस फॉर गिविंग द आईएम इंजेक्शन। हमें 90 डिग्री पे इसमें इंजेक्शन देना रहता है। देखिए, अब हम बात करते हैं डॉर्सल ग्लूटेल मसल के बारे में। डॉर्सल ग्लूटेल एक इंपॉर्टेंट मसल होती है जो कि बटक पे पाई जाती है। इसमें 2 से 4 ml ऑफ वॉल्यूम इंसर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इंट्रामस्कुलर। ये इसमें सबसे पहले पेशेंट को प्रोन पोजीशन में तुम कह सकते हो कि वो प्रोन पोजीशन में लेट जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि डॉर्सल ग्लूटेल मसल जो होती है वो क्लोज्ड होती है सियाटिक नर्व के से। इसी वजह से इस नर्व का जो है वो लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए और केयरफुली एडमिशन करना चाहिए, ताकि पेशेंट्स को किसी प्रकार की जो है कंट्राइंडिकेशन ना हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो अब हम मेजरली बात करेंगे कैसे हम डॉर्सल ग्लूटेल मसल्स को लोकेट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो डॉर्सल ग्लूटेल साइट को देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट्स को प्रोन पोजीशन में लेटा देना है। फिर हमें ढूंढना है इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं इस हमारे डायग्राम में। फिर इलियक क्रेस्ट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बटक को डिवाइड करेगा राइट और लेफ्ट भाग में। फिर हम सेम ऐसा ही करेंगे, ग्रेटर ट्रोकेंटर को पालपेट करेंगे। ग्रेटर ट्रोकेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे इसमें देख सकते हैं ब्लैक कलर की लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है बटक को अपर और लोअर पार्ट में। इस तरीके से हम बटक को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में। और फिर जो भी हमारा सबसे आउटर क्वाड्रेंट होता है, अपर आउटर क्वाड्रेंट वाला जो होगा वही हमारी साइट हो जाती है डॉर्सो ग्लूटियल की। तो याद रखना, साइट हमें मोटे मोटे तौर पे क्या कहना है कि बटक को 4 भागों में डिवाइड करना है। फिर जो भी हमारा अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है वही हमारा साइट हो जाता है डॉर्सो ग्लूटियल की। तो धन्यवाद।